हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वर्णों का उच्चारण स्थान यानी वर्णों या ध्वनियों का मुख में स्थान कहाँ पर होता है, कहाँ से ध्वनि निकलती है। जैसे देखते हैं, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए वर्णों के स्थान यानी उच्चारण स्थान को जानना आवश्यक है। देखते हैं, वर्ण जैसे ए आ के वर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ कोमल तालु, और वर्ण ध्वनि का नाम है कंठव्य और विसर्ग। अगला है ई चे वर्ग ये और शे वर्ण, जिनका उच्चारण स्थान तालु है और वर्ण ध्वनि का नाम तालव्य है। अगला है री टे वर्ग रे और शे, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और जो ध्वनि का नाम है वो मूर्धन्य है। अगला है लृ ते वर्ग ले और से, जिसका उच्चारण स्थान दंत है और दंतव्य इसका नाम है। अगला है उ और पे वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ और वर्ण ध्वनि का नाम ओष्ठ्य है। अगला है अंग इंग इंज अण न और मैं, जिसका उच्चारण स्थान नासिका है और नासिक की इसका वर्ण ध्वनि का नाम है। अगला है ए और आई, जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है और इसका जो ध्वनि का नाम है वो कंठ तालव्य है। अगला है ओ औ, जिसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है और जो वर्ण ध्वनि का नाम है वो कंठोष्ठ्य है। अगला है वे, जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है और इसकी वर्ण ध्वनि का नाम दंतोष्ठ्य है। अगला है जिसको हम स्वर यंत्र कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है और इसका जो वर्ण ध्वनि का नाम है अलिव जीवा नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण स्थान में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है, यानी अनुनासिक में नासिका का उपयोग भी किया जाता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका दोनों होता है। जैसे कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है तो उच्चारण स्थान कंठ नासिका होता है। जैसे अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ और नासिका दोनों होता है। अगला है उच्चारण की ध्वनि से व्यंजनों का 8 भागों में बांटा जा सकता है, यानी उच्चारण और ध्वनियों के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी व्यंजन, जो वर्गों के अंदर आते हैं। देखते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्य यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे के वर्ग हो गया, टे वर्ग हो गया, ते वर्ग हो गया और पे वर्ग हो गया, ये इसके अंदर आते हैं। अगला है संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकट पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकल जाती है। जैसे ये संघर्षी व्यंजन होते हैं शेष है, स है, ख ज फ। अगला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण स्थान के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे चे छे जे झे। अगला है नासिक्य व्यंजन, जिनके उच्चारण में हवा का प्रयोग अंश नाक से निकलता है। जैसे इंग इंज अण न और मैं, ये नासिक्य व्यंजन होते हैं। अगला है पार्श्विक व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक कहलाते हैं। जैसे ली या ली जिसको बोला जाता है। अगला है प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे रे। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड ड उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। अगला है संघर्षहीन व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है,
वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे ये वे, इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो ये और वे को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अगला है, स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घोष वर्ण, घोष का अर्थ होता है गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जैसे घे घे, इंगे, जे झे, इंजे, डे डे, ण, दे धे, न, भ भ, में तथा ये रे, ले वे और है घोष वर्ण होते हैं। इनके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण के अंदर आते हैं। इनकी संख्या 30 बताई गई है, लेकिन जोड़ते तो हम 31 होती है दोस्तों, पर 30 बताया गया है इसमें। आगे चलते हैं। अघोष वर्ण, इन वर्गों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन जैसे कै खे, चे छे, टे ठे, तै थे, पै फे तथा शे से स आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अगला चलते हैं दोस्तों। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है तथा इनके साथ ये रे, लेवे और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। अगले चलते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगती है या अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा शे से और है महाप्राण ध्वनियाँ है। अगला है अनुनासिक, यानी अनुनासिक किनको कहा जाता है? अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग लिया जाता है, जैसे अंग, आंग, इंग, ऊंग, कंग, यानी जिनमें कोई भी वर्ण में के साथ आवाज़ निकलती हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें अपने दोस्त को। धन्यवाद।